तो हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे डिटर्मिनेंट में कि किसी एक रो के अंदर, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा गया था कि किसी एक रो के अंदर जितना जीरो डेवलप हो जाएगा, जितना जीरो डेवलप होगा उतना ही हमको डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करने में आसानी होगा। ठीक है, जितना जीरो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया गया था आपको कि जीरो रो में डेवलप होगा चाहे कॉलम में तो आएगा। तो यहाँ पर उसका रीजन क्या बताया गया था कि आपको कि एक जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, दूसरे जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से हमको जो है कम से कम इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कल प्रीवियस वीडियो में, कल मतलब प्रीवियस वीडियो के बारे में बात किया गया था, एक रो का खाली किया गया था जिसमें से सिर्फ और सिर्फ किसका किया गया था, 1 का किया गया था। तो 1 का इवैल्यूएट किया गया था, तो 1 अपने रो और कॉलम को डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर 3 और 4 और क्या बन गया था, 5 आ गया था। अब इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 इंटू कितना हो गया, 5, और 3 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। तो -2 इसका आंसर आ गया था। बस समझ गया। अब आपसे हम बात करते हैं, हम आपसे बात चालू है ना, हम आपसे अब बात करते हैं, ठीक है, कि जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले आप थोड़ा वेट करेंगे और जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा उस डिटर्मिनेंट में आप ये करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो लाने का प्रयास करेंगे एक रो में या एक कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं कैसे आएगा। ज्यादा मैक्सिमम कहने का मतलब ये नहीं कि टूट पड़े। कभी किसी क्वेश्चन में, पहले बात सुन लीजिएगा बढ़िया से, कभी किसी क्वेश्चन में एक जीरो डेवलप कराने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं। कैसे कराते हैं वो हम बताएंगे अभी बोर्ड के ऊपर। किसी क्वेश्चन में 2 जीरो लाने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं रो या कॉलम के अंदर। बात समझ आ गया ना। किसी में नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, किसी में नहीं भी होता है। नहीं भी होगा तो जो उसके अंदर डिजिट पड़ा है तो वो तो कम से कम क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो कैलकुलेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। बात समझ गया ना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग हैं कि जीरो कैसे लाएगा। पहले तो जीरो लाने के लिए थोड़ा सा एक रूल है, उसको समझिएगा पहले बात, तब जाके हम आपको समझाएंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, इधर 3, 4, 1 मान लीजिए। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा पहले जो हमने अभी बता रहा, कैसे जीरो लाते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज समझिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है, R2 है, और ये आपका क्या है, R3 है, ये आपका R3 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख रहा है जो, जैसे 4, ये तो समझिए 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 4, 1। हम कैसे जीरो लाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, देखिए, तो पहले पूरे रो के ऊपर ऐसे ध्यान देते हैं और ये सोचते हैं कि किसको किस में सब्ट्रैक्ट। देखिए घटेगा यहाँ पर, देखिए सब्ट्रैक्ट मतलब घटेगा, ये वाला सीधा सीधा इसे घटेगा, सीधा इसमें घटेगा, ये वाला सीधा इसमें घटेगा। बस में ना, यानी ये वाला एलिमेंट इसमें घटेगा, ये वाला इसमें घटेगा, ये वाला इसमें घटेगा, ये वाला इसमें आएगा, ऐसे करके। तो कह रहे क्या, कि सबसे पहले देखना पड़ता है कि किसको किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ये चीज होगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है इसको इसमें घटाने से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, समझिएगा पहले बात। जैसे यहाँ लिखेंगे कि ये R1 हो गया, तो R1 में आपको क्या करना है, R2 को सब्ट्रैक्ट करना लग रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो पहले R1 में आपको वर्क कहाँ करना है, R1 में, समझेंगे R1 में करना है। तो R1 पहले लिख देंगे, ऐसे गोज टू लिखेंगे, R1 गोज टू। ठीक है, अब क्या करना है, R1 में आपको क्या माइंड अलाउ किया है कि R1 में R2 को क्या करना है, घटाना है। तो R1 माइनस क्या करेंगे, R2। अब यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, पहला स्टेप समझा।
तो अब ये वाला जब चीज इसमें जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा जाएगा, तो यानी ये 2 4 में घटेगा तो ये डिस्टर्ब कौन होगा, R1, समझिएगा। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, ये वाला इसमें घटेगा तो कितना होगा 3, ये वाला इसमें घटेगा कितना होगा 1। तो R1 डिस्टर्ब होगा, R2 और R3 डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, वो अपने प्लेस पर क्योंकि सिर्फ बोला आदेश दिया गया कि R1 में R2 को घटाना है, ये अपनी जगह पर रहेगा, यानी 2 1 और ये 5, फिर यहाँ पे 3 4 और 1, ये अपनी जगह पर। तो इसका रिजल्ट इतना हो गया, बस में गया। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसी क्वेश्चन में, समझिएगा पहले बात, जैसे ये चीज आ गया यहाँ से इधर में लिख रहा है, इसको उठा के यहाँ लिख रहा है, इस चीज को यहाँ लिख रहा है मैं 2 3 1 और यहाँ पे 2 1 5 और 3 4 और 1 मैं लिख दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि हम R2 में R3 को घटाना चाहते हैं, तो R2 में R3 घटाना चाहते हैं, ये क्या है आपका R2 है और ये क्या है R3 है। तो यहाँ पे वर्क लिखिए, जैसे यहाँ पे R1 लिखा है कि कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे वर्क करेंगे पहले लिख देना है और उसमें क्या करना है वो चीज़ पे यहाँ लिखना है। तो हमको R2 पे वर्क करना है तो R2 लिख देंगे। अब यहाँ गोज टू लगाएंगे, माइंड अलाउ क्या कहा है कि R2 में R3 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट, दूसरी ठेठ भाषा में कि जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ लिखेंगे वही चीज, इन्हें उल्टा नहीं लिख देना है, कमांड ये होता है कमांड। अब इसको यहाँ पर ये आ गया, अब तो यहाँ पे डिस्टर्ब कौन सा होगा, सिर्फ R2 होगा, R1 और R3 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो हम यहाँ पे 2 3 1 ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 4 1, R2 और R3 को लिख, क्योंकि इसका तो डिस्टर्ब ही नहीं होने वाला है, डिस्टर्ब कौन होने वाला है R2 होने वाला है। तो अब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना होगा -1, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा -3 और इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया बात। इसमें कौन सा डिस्टर्ब हुआ हमारा, तो ये वाला डिस्टर्ब हुआ, इसमें कौन सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास ये वाला स्टेप उठा के हम यहाँ लिख रहे हैं थर्ड वाले में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, -1 है, -3 है, 4 है। अभी समझा रहा है कैसे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। इतना आपके पास आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया, अब मान लीजिए हमको R3 पे वर्क करना है, R3 पे वर्क करना है, और R3 में किसको घटाना है, मान लीजिए R1 को घटाना है, R3 में R1 घटाना है। तो पहले किस पे वर्क करना है उसको पहले यहाँ लिखिए, R3 को लिखिए, किस पे वर्क करना है R3 पे, गोज टू, और R3 में क्या घटाना है जी R1, तो R1 माइनस क्या कर दिए, सॉरी R3 माइनस क्या कर दिए R1 कर दिए। अब उसके बाद डिस्टर्ब कौन सा होगा, सिर्फ R3, तो जो डिस्टर्ब होगा उसी को, बाकी ये R1 और R2 डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो जो डिस्टर्ब नहीं होगा उसको लिख दीजिए यहाँ पर आराम से, ऐसे -1 हो गया, -3 हो गया और 4। डिस्टर्ब कौन होगा, ये R3 डिस्टर्ब होगा। तो इसमें अब क्या करना है जी, तो R3 में क्या करना है R1, तो R3 में R1 को घटाना है। तो यहाँ R3 में R1 घटेगा, यानी कि 3 में क्या घटेगा 2 घटेगा, ये ऐसे घटेगा तो 1 होगा, ये वाला ऐसे घटेगा तो यहाँ भी क्या होगा 1, 4 में 3 घट जाएगा। अब यहाँ 1 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया बात आपको, कैसे क्या करना है। अब चलिए ये तो आ गया आपको घटाने के लिए, इसको मैं ऐसे देख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए कह रहे क्या, अभी आपको मैंने क्या समझाया कि किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसमें प्रयास करते हैं कि जितना 0 आ सके। अब सबसे आसान में करने वाला है कि 0 कब आता है। सबसे पहले बात ये 0 कब आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, लेकिन 0 कब आएगा तो आप पढ़े होंगे बचपन में कि जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी 0 होता है। जैसे 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो जब भी आपको आइडेंटिकल नंबर किसी रो में या कॉलम में दिखाई दे देता है तो सीधा सीधा घटा दीजिए, 0 हो जाएगा वो। बस में आ गया ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अब आ रहे क्वेश्चन के ऊपर समझ में आइएगा, 1 1 1, यहाँ लिख देते हैं A B C, और यहाँ पर A² B² और C², ऐसे क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसका प्रूफ दे रहा है कि इसका आंसर क्या है A - B
बी माइनस सी और सी माइनस क्या है, ए है। अब मान लीजिए इतना दे दिया आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहां पर आराम से समझिएगा और सुनते रहिएगा। करे किसी डिटरमिनेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन एक साथ कर सकते हैं। आप समझेंगे यहां पर अभी आपको मैंने क्या बताया कि जितना जीरो, तो जीरो कब आएगा, जब आइडेंटिकल नंबर रहेगा तब। तो कैसे आइडेंटिकल नंबर, देखिए एक रो में आइडेंटिकल पड़ा हुआ है, एक रो में क्या है आइडेंटिकल, मतलब 1 1 1 है। कैसे घटाएंगे, यहां जीरो हो सकता है कि नहीं, और जीरो क्यों करते हैं बताएगा। जीरो करने से फायदा क्या है कि कम से कम हमको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसमें अभी यहां भी कर सकते हैं, यहां करेंगे तो इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, है कि नहीं बात। लेकिन हम जीरो कर देंगे यहां पर तो हमको एक एलिमेंट का नहीं करना पड़ेगा, यहां भी जीरो कर देंगे, यहां नहीं कर, दो सिर्फ एक ही का करना पड़ेगा, तो समय बच जाएगा हमारा। तो अब कैसे, अगर देखिए अब इसको इस तरीके से घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे तो जीरो नहीं होगा। घटाना कैसे, इफेक्ट कैसे पड़ेगा इसके ऊपर, ऐसे घटाएंगे तब इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे, यानी ये ऐसे घटाएंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये 1 माइनस ए हो जाएगा, 1 माइनस बी होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ऐसे घटाएंगे तो 1 माइनस क्या होगा, 1 हो, तब जाके इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे रो हो जाएगा और ऐसे घटाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो रहा है, कॉलम हो रहा है। ऐसे क्या होता है, कॉलम 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 होता है। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देंगे, और एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए। तो ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम पे वर्क करना है, अभी समझाए ना। तो पहला कॉलम पे वर्क करना है तो क्या लिखेंगे, C1 गोज टू, C1 गोज टू, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको इसमें घटाना है तो C1 में किसको घटाना है, C1 माइनस C2। अब अभी आपको क्या समझाएगा कि ये इसमें घट जाएगा, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं ना होगा ना। डिस्टर्ब कौन सा होगा, C1 डिस्टर्ब, कौन डिस्टर्ब होगा, C1 डिस्टर्ब होगा, C2 और C3 डिस्टर्ब नहीं होगा। तो एंड, यानी एक साथ हम 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां भी देख रहे हैं क्या कि जब इसको इसमें घटा दिए तो ये तो अपनी जगह पर सुरक्षित है, ये भी अपनी जगह पर सुरक्षित है। तो ये इसमें घटाएंगे तो यहाँ फिर जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर फिर C2 के ऊपर वर्क करा देते हैं। तो C2 के ऊपर वर्क कराएंगे तो C2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोज टू, और यहाँ क्या लिखेंगे, C2 माइनस क्या लिख देंगे, C3, यानी C3 के यहाँ पे ऐसे घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो बारी बारी से हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। पहले क्या ये वाला एप्लीकेशन यूज करते हैं, यानी C1 में क्या करना है, ये घटाना है। तो ये इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये वाला इसमें ये पूरा घटेगा सीधा सीधा, a माइनस क्या हो जाएगा, b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये वाला इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, और ये इसमें घटेगा तो b माइनस c, और यहाँ पे ये घटेगा तो b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, ठीक है। अब C2 और इसका इसमें घटा, ये वाला आ गया, इसके लिए इसको इसमें घटा देगा तो ये वाला आ गया। तो C2 और C1 सिर्फ डिस्टर्ब हुआ, ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये 1 हो गया, C होगा, और ये क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब देखिए जो आप यहाँ इवैल्यूएट कर रहे थे, जो तीनों एलिमेंट को कर रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ किसका इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसका 1 का, क्योंकि इसका इवैल्यूएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बचा सिर्फ हमारे पास क्या, 1। तो 1 का इवैल्यूएट जब किया जाएगा यहाँ पर 1 का, तो 1 क्या करेगा, अपने रो और अपने कॉलम को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे 1 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, b माइनस c, और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ हम लोग क्या कर गए, पहुँच गए। समझ में आ गया बात। अब हमको देखिए क्या करना होगा, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे, देखते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉमन है, तो कॉमन आ जाए तो कॉमन निकालने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए, एक एक चीज समझिए। कॉमन आने का प्रोसेस क्या होता है कि एक कॉलम में सेम नंबर होना चाहिए, डिटरमिनेंट है, ये क्या है, डिटरमिनेंट है, और यही मैट्रिक्स होता तो पूरे में सेम एलिमेंट होना चाहिए था, तब जाके कॉमन निकलता है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है कि मैट्रिक्स अगर होता तो पूरे एलिमेंट के अंदर सेम नंबर रहेगा तभी बाहर आता है, जबकि डिटरमिनेंट में कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है कि एक कॉलम में या एक रो में, जैसे इस कॉलम में है तो बाहर आ जाएगा, अगर रो में रहता तब पर भी क्या हो जाता है,
12, यानी एक रो से अलग निकलेगा, दूसरे रो से क्या निकलेगा, अलग निकलेगा, तीसरे रो से क्या निकलेगा, अलग निकलेगा, पहले कॉलम से अलग निकलेगा, दूसरे कॉलम से अलग निकलेगा, तीसरे कॉलम से क्या निकलता है, अलग निकलता है। यानी इसमें कॉलम वाइज निकलता है और रो वाइज निकलता है, जबकि मैट्रिक्स में क्या निकलता है, कॉलम और रो से मतलब नहीं है, टोटल में सेम रहेगा तबे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए, और कॉमन निकालने का फायदा क्या होता है कि कम से कम हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसमें हमको इसको ब्रेक करेंगे, आप सोचें क्या कॉमन है, तो a माइनस बी यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एगो a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर b माइनस सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी, और b प्लस क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा a माइनस क्या आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, b माइनस, इस कॉलम से a माइनस बी आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब इसमें से a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। यहाँ से जब b माइनस सी बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ b प्लस क्या बचेगा, c बचेगा। अब इधर हो गया a माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस क्या हो गया, c। अब इसको इधर गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, b प्लस क्या हो जाएगा, c, इधर गुना करेंगे तो a माइनस, माइनस में होता है ना, इधर गुना करेंगे, फिर इधर गुना क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाता है, दोनों में माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा b, यहाँ से b और b क्या होगा, कट जाएगा, तो आपके पास a माइनस क्या हो गया, b हो गया, और b माइनस क्या हो गया, c हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, c माइनस a। देखिए आ गया कि नहीं आ गया आंसर। तो फिर से इसको हम समझा रहे हैं वापस। देखिए, जब भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि क्या हम इसमें जीरो ला सकते हैं कि नहीं। अगर जीरो लाने में सक्षम नहीं है तो छोटा नंबर ला सकते हैं कि नहीं। तो कैसे होता है, तो देखिए, जीरो लाने का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है, जब भी आप उसमें देखेंगे आइडेंटिकल नंबर रो वाइज या कॉलम वाइज, तो सीधा सीधा जीरो के ऊपर पीछे पड़ जाएगा, बाकी कुछ सोचिएगा मत। तो यहाँ देखिए, हमने बताया कि हम यहाँ पे 1 1 रो में दिखाई दे रहा है, 1 1 किस में दिखाई दे रहा है, रो में। तो इसको घटाएंगे रो वाइज तो ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि घटाएंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस क्या होगा, बी होगा, यहाँ 1 माइनस क्या होगा, सी। तो इससे फायदा नहीं होगा हमको, घटाने से किधर से फायदा होगा, तो कॉलम से, क्योंकि ये इसमें जब घटेगा तो ये 1 जाके इसमें टकराएगा, तब जाके जीरो होगा, ये वाला इसमें आएगा तब जाके क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से इसको इसमें घटा दिया गया, इसको तो ये एप्लीकेशन लिखा गया, यानी इसको इसमें घटाना है, तो ये वर्क कहाँ होगा, कहाँ होगा, C1 पर, C1 पर वर्क होगा, जिस पे वर्क होगा उसको पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। और क्या कर रहे हैं, तो C1 में ये C2 घटाना है, तो ये वाला यहाँ लिखेंगे, और जैसे ये घट गया तो हमारा डिस्टर्ब कौन सा होगा, C1, C2 और C3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी हम फिर इसको इसमें घटा सकते हैं, यानी C2 में क्या कर सकते हैं, C3 घटा सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया गया C2 में C3, और जिसके ऊपर वर्क होगा उसको यहाँ लिख देते हैं, ये काम हो गया। चलिए, तो पहला वर्क किया गया तो ये इसमें घटेगा तो जीरो हो गया, इसको इसमें घटा दिए तो a माइनस बी, इसको इसमें घटा दिए तो ये हो गया। फिर इसी प्रकार इसके साथ चलेंगे तो ये वाला इसमें घटेगा तो जीरो होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, बाकी तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और यहाँ पर अब जीरो का इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, बच गया क्या हमारे पास 1। तो हम इसका ना निकाल के सिर्फ किसका निकालेंगे, 1 का। तो 1 का निकालेंगे तो 1 क्या करेगा, कल बताया गया था, कल मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपको क्या करना होगा, जिस एलिमेंट का इवैल्यूएट करेंगे तो वो एलिमेंट क्या करेगा जी, अपने रो और कॉलम को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, और बाकी जो बच जाता है उसके साथ होता है। तो ये 1 के साथ हम यहाँ पे चल पड़े तो ये इतना बचेगा वहाँ पर इस। और यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालते हैं तो अलग अलग रो से अलग अलग कॉमन आता है, बात समझ गया। और मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट में सेम रहेगा तभी आएगा। तो ये तो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कॉमन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है उसके पीछे, लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो इसको ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी सेम सेम दिखेगा, यहाँ ब्रेक करेंगे तो b प्लस सी और b माइनस क्या होगा c।
तो हम इस कॉलम से ये वाला कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाला चीज यहाँ कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस इतना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ a प्लस क्या होगा b। जब इससे ये बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर b प्लस c, और ये 2/2 का क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया। तो पहले क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस में आएगा आपके पास a माइनस क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और b कैंसिल होगा तो c माइनस क्या हो जाएगा a। इस तरीके से आपका ये बन गया, बस में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कर को समझाएंगे, आसानी से डिटर्मिनेंट क्या हो जाए। अभी पढ़े हैं किसके पीछे पढ़े हैं, जीरो के, जब जीरो समझ में आ जाएगा उसके बाद दूसरा नंबर के पीछे इसी तरीके से चला जाएगा कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को 5 टाइम्स में यानी 5 टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और इसको समझेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले जीरो वाला, फिर अलग जब जीरो नहीं आएगा तब क्या करेंगे, ये चीज़ के ऊपर बात किया जाए। ठीक है, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ से। देखिए ए यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर 1 1 1, और यहाँ लिख देते हैं A B C। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं और CQ। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करते यहाँ देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन के पीछे हम लोग चलते हैं, हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। तभी देखिए इसमें एक रो में पूरा का पूरा 1 1 है, तो जीरो किया सकता है कि नहीं कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। कैसे करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हम इसको रो वाइज ना घटा के क्या करें, कॉलम वाइज ही घटाएंगे। तो पहले लिखेंगे C1, क्योंकि इसके ऊपर जीरो आएगा, तो इसके ऊपर जीरो आएगा तो C1 लिखेंगे, और यहाँ पर जीरो लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको इसमें घटाना होगा, यानी कि C1 में क्या करना होगा, C2 घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए। अब इसको इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये इसमें घटेगा तो A माइनस क्या हो जाएगा B, और यहाँ पर क्या होगा AQ माइनस क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा। एंड यहाँ लिखेंगे, ये तो डिस्टर्ब हुआ नहीं, अब जब डिस्टर्ब नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 गोज टू C2 की जगह पर C2 माइनस क्या लिख देंगे, C3 लिख देंगे। अब इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ B माइनस क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर BQ माइनस क्या हो जाएगा CQ। ठीक है, ये वाला इसमें घट जाएगा, ये वाला इसमें घट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CQ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर। ठीक है, अब इसका आते ही वैल्यूएट करने के ऊपर, जब वैल्यूएट करने के ऊपर पड़िएगा तो इसका तो वैल्यूएट 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 1 आएगा, तो 1 का वैल्यूएट जब करेंगे तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो A माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा B, और AQ माइनस क्या हो जाएगा BQ, B माइनस क्या होगा C, और BQ माइनस क्या हो जाएगा CQ हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग के पास आ जाएगा, बस में आ गया। अब चलिए यहाँ पे कॉमन के निकालने के ऊपर आते हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर A माइनस B लिख देते हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे AQ माइनस BQ का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A माइनस B और A स्क्वायर प्लस AB, अब प्लस क्या लिखेंगे B स्क्वायर। यहाँ पाएंगे B माइनस C लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे B माइनस C, और यहाँ पर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेंगे BC। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए तो इस कॉलम से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और इस कॉलम से इसको बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो पहले वाले से क्या निकल गया A माइनस B निकल गया, पहले वाले से क्या निकल गया A माइनस B निकल गया, तो पहले वाले से A माइनस B निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर में 1, और यहाँ क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इस वाले से क्या कॉमन निकलेगा जी B माइनस C, तो यहाँ लिख देंगे B माइनस C लिख दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 1, और यहाँ B स्क्वायर प्लस BC, अब प्लस क्या हो गया C स्क्वायर। समझ में आ गया बात। अब इतना तो आ गया। अब चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं A माइनस B और B माइनस C लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी क्लॉकवाइज, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। B स्क्वायर BC प्लस क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो टोटल माइनस हो जाएगा।
यानी ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आ गया a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस सी हो गया, ठीक है। अब जब इतना आपके पास आ गया, चलिए इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं b, तो b जब कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो इधर क्या बचेगा, c माइनस ए बचेगा और प्लस ये एक साथ कर देते हैं, यानी कि सी स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ रहे a माइनस बी हो गया, b माइनस क्या हो गया, c हो गया, यहाँ पर b c माइनस, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं c माइनस ए और c प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं। और जब लिख सकते हैं तो देखिए क्या फायदा हो गया, हम लोग यहाँ पर c माइनस ए को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। c माइनस ए को जब बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b, यहाँ क्या बचेगा, c प्लस, यानी कि टोटल क्या होगा, a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, c। देखिए हम लोग का रिजल्ट आके रेडी हो गया, कितना आसानी से बन गया। और नहीं अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये एप्लीकेशन अगर यूज ना किया जाए तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी वैल्यूएट करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। और ये जो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं बात। कैलकुलेशन करते करते आप क्या कर लीजिएगा, 2-4 बाल्टी नहा भी लीजिएगा। अब हो सकता है कि बीच में फिर से दही माठा भी हो जाए, उसमें काफी भी फाड़ फूड़ के भाग जाइए, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मजबूती होना क्या है, बहुत जरूरी हो जाएगा उस टाइम जब पूरे को लोड लेके चलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। चलिए ये तो आ गया, आपको इतना आ गया, इसको डिलीट किया जाए हैं। चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को आते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड पहले जीरो वाले के ऊपर, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे, जीरो के ऊपर। सेकंड वीडियो में बात किया जाएगा कि जब आइडेंटिकल नंबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। जीरो कब होता है, आइडेंटिकल रहता है तब, फिर वहां से आइडेंटिकल नंबर क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बस में रहना। अब यहाँ देखिए अगला है 1 1 1 कर देते हैं, और यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ ए क्यू बी क्यू, और यहाँ पे क्या करते हैं, सी क्यू कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी वैलिड कर देते हैं, यहाँ भी आइडेंटिकल सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कि C1, अब तो समझ में आ गया कैसे ही घटेगा, तो C1 गोज टू C1 माइनस क्या करेंगे, C2, ठीक है। एंड पहले इसको घटा लेते हैं तब दूसरा वाला की बात करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो ये वाला इसमें घटेगा तो क्या होगा 0, ये वाला इसमें घटेगा तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये घटेगा तो ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था कि एक साथ दो एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी, तो यहाँ 2 हो रहा है तो 2 करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है इस सिचुएशन में। अब इसको इसमें घटाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखना होगा, C2 गोज टू C2 माइनस क्या लिखेंगे, C3। अब ये वाला इसमें घटेगा, तो ये वाला जब इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, ये वाला इसमें घटेगा तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा सी स्क्वायर, और ये वाला इसमें घटेगा तो बी क्यू माइनस सी क्यू। तो ये C1 और C2 डिस्टर्ब हो गया, C3 तो डिस्टर्ब होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सी स्क्वायर और सी क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर इसका इवैल्यूएट किया जाए तो 0 का तो होगा नहीं, इस 0 का होगा नहीं, बच गया 1, तो 1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम को डिलीट करेगा, तो बचेगा हम लोग पास कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा ए क्यू बी क्यू, और यहाँ पर बी क्यू सी क्यू बच गया। अब चलिए अब इसको इवैल्यूएट कीजिए, डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कीजिए, जैसे कि तो जितना करेंगे क्रॉस उतना कॉम्प्लेक्स होगा। पहले देखते हैं क्रॉस करने से पहले कि क्या कुछ कॉमन उमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आएगा तो करना ही है, नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने से फ़ायदा क्या होता है कि हमको आसानी से क्वेश्चन और भी बनने में, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस क्या लिख सकते हैं बी। नीचे वाला ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी और यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। इधर वाले क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं बी माइनस सी और यहाँ बी प्लस क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी और यहाँ क्या लिख सकते हैं बी माइनस सी और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं इधर। इतना आ गया, ठीक है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अब यह देखिए, तो पहले वाले कॉलम में हम लोग को क्या कॉमन आ रहा है a माइनस बी आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ गया। यहाँ पर ऐसे खींच रहे हैं तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा a प्लस बी और यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे वाले से क्या कॉमन आपको दिख रहा है b माइनस सी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको b प्लस सी और यहाँ क्या मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही जो भी है और सी भी आ जाएगा। इतना आ गया, ठीक है। चलिए इतना दिखाई दे दिया। अब इसके अलावा कुछ कॉमन उमन तो आएगा नहीं आएगा, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब b माइनस सी हो गया, अब b प्लस क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा b और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ माइनस में आएंगे, इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस क्या हो जाएगा c और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। इतना समझ गए। अब देखिए, तो a माइनस बी हो गया, b माइनस क्या हो गया c हो गया। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एक दो स्टेप छूट जाएगा तो फिर क्या होगा आंसर गलत हो जाएगा। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a बी स्क्वायर प्लस में a सी स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू, इसमें करेंगे तो क्या होगा बी सी स्क्वायर और यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस देते हैं, ये अब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई क्योंकि माइनस जाएगा तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, माइनस बी क्यू, ठीक है। फिर माइनस आएगा, अब इसके साथ करेंगे तो सी ए स्क्वायर, फिर माइनस होगा ए बी सी हो जाएगा। अब फिर यहाँ पाएंगे तो माइनस कितना आएगा सी बी स्क्वायर हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल होता है। तो यहाँ से बी क्यू और बी क्यू क्या होगा कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस में। और देखिए क्या क्या कैंसिल होगा ए बी और ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा देखिए यहाँ पे और कोई कैंसिल होने वाला है तो बी स्क्वायर सी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। बस में बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कैंसिल होगा ए बी स्क्वायर यहाँ पर है तो कहीं ए बी स्क्वायर है तो यहाँ ए बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हम लोग के पास, हम लोग के पास क्या बचा अभी ए सी स्क्वायर बचा, ये बचा और एक ये बच गया और कोई चीज एक यहाँ बचा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं a माइनस बी जो बच गया उसको लिख देते हैं b माइनस सी। क्या बच गया हम लोग के पास a सी स्क्वायर बच गया, a सी स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ से क्या बच गया हम लोग का b सी स्क्वायर बच गया और यहाँ से क्या बच गया a स्क्वायर b बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस सी a स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे देखते हैं कौन किसके साथ जोड़ी बनाता है। जोड़ी यानी यहाँ पर किसके किसके साथ चला जाए जी, यानी ये इसके साथ चल सकता है, चलिए ये इसके साथ चलेगा हमारा। तो यहाँ पर ए सी कॉमन अगर निकालेंगे दोनों में से ए सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सी बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा ए।
और इस वाले में से क्या कॉमन निकाल लिया जाए, इसमें से क्या कॉमन निकाला जाए, तो b कॉमन निकाला जाए। b दोनों में देख रहे हैं b, तो सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी हो गया और यहाँ b माइनस क्या हो गया, c हो गया, और यहाँ ac हो गया c माइनस a। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है, यानी ब्रेक करने के बाद एगो प्लस में लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a माइनस बी हो गया और यहाँ b माइनस क्या हो गया, c। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं c माइनस ए को, तो c माइनस ए को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ac, और यहाँ पे क्या बचेगा, b और c प्लस a बच जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, BC मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। बस मेरा कि नहीं आ रहा, इस तरीके से आप देख लीजिएगा अपना, तो आपका आंसर बन के क्या हो गया तैयार। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया किस तरीके से बना, तो देख लीजिए बढ़िया से। तो ये रहा आइडेंटिकल नंबर। जब भी आइडेंटिकल नंबर देखिए, ये अभी तो कॉलम वाइज बताया गया, यही चीज रो वाइज भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेगा, इसको 1 1 1 कर देगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू और क्या करेगा, सी क्यू। समझ में आ रहा बात, ऐसे तो सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये वाला कमांड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा और R2 माइनस क्या होगा, R3 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बनाते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा, आइडेंटिकल नंबर देगा, जैसे ही जहां भी दिखाई देगा आइडेंटिकल नंबर, तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इसको जीरो करने के पीछे पड़िए, बस मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और कैसे जीरो करते हैं, तो इस प्रकार का एप्लीकेशन लगाकर करते हैं। जीरो करेंगे तो उससे फायदा क्या है कि हमको कम से कम इवेल्युएट करना पड़ा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ, तो हमको 2 एलिमेंट का इवेल्युएट कम करना पड़ा। और मान लीजिए एक ही होता तो एक का कम करना पड़ता, 2 को कम से कम आसान तो होता ना उतना ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चलिए समझ में आ गया। तो अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो है कि यहाँ आइडेंटिकल नंबर नहीं दिया रहेगा तो फिर कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, फिर मिलते हम लोग हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके, चलिए।